नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री डीसीए पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। इससे पहले हमने डीसीए पेपर 2 का 8 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके सारा वीडियो आप देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारा वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन का जो है कारण क्या था। तो चलिए बिना देर के बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको परिचय देना है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से हुई थी। स्वदेशी आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। अगर हम बात करें साथियों स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से हुई थी। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो भारत में वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने जुलाई 1905 को यह घोषणा किया था कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा। इसका कारण क्या था? तो बंगाल में जो है बहुत ही तेजी से राष्ट्रीयता का भावना फैल रहा था, जिसके कारण जो है कर्जन कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहा था। यहाँ पर राष्ट्रीय भावना इतना तेजी से फैल रहा था जिससे उनको डर लगने लगा था कि अगर ये सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करेगा तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो सकती है। इसीलिए जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का सोचा। इस विभाजन की बात पूरे बंगाल में फैल गई, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तुओं को अपनाना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। जब लॉर्ड कर्जन ने जो है यह घोषणा कर दिया कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह बात पूरे देश में फैल गया, जिसके कारण जो है भारतीय लोगों ने कर्जन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इस दौरान ही भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन को जो है करने का मुख्य उद्देश्य था देशी वस्तुओं को अपनाएं तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था जो विदेशों से निर्मित करके भारत लाया जाता था। उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया भारतवासियों से जो विदेशों से निर्मित करके भारतीय बाजारों में लाया जाता था, जबकि भारत में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया था ताकि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके और भारत में रोजगार उत्पन्न हो सके। इसमें यह कहा गया था कि जो भी वस्तुएं देसी है उसको आप अपनाएं और जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करें। भारतीय लोगों का यह उद्देश्य था कि जब हम देसी वस्तुओं को उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ऐसे स्थिति में जो है ब्रिटेन को आर्थिक रूप से घाटा लगेगा। इस प्रकार से जो है ब्रिटेन को आर्थिक रूप से घाटा या नुकसान पहुंचाना चाहता था। दूसरी बात इसमें यह थी कि भारतीय लोग अगर देसी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो ऐसे में भारत में जो है रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जब रोजगार मिलेगा तो लोग जो है उन्नति कर पाएंगे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा भी कहा है। इस आंदोलन में मुख्य राजनेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष थे। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें सभी भारतीय लोगों ने जमकर अंग्रेजों का जो है विरोध किया, अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार किया, उनके स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया। और इस समय जो है भारत में कई उद्योगों का निर्माण किया गया, कई स्कूल कॉलेजों को खोला गया। उसके बाद साथियों आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बनाना है वो बनाना है स्वदेशी आंदोलन के जनक श्री सतगुरु राम सिंह को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह नामधारी संप्रदाय के सामाजिक सुधारक और संस्थापक भी थे। यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार सबसे पहले किया। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन का जनक कौन था, तो श्री सतगुरु राम सिंह को स्वदेशी आंदोलन के गुरु माने जाते हैं। यह माना जाता है कि श्री सतगुरु राम सिंह ने जो है सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को चलाया था। इन्होंने नामधारी संप्रदाय के लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया और भारत में बने कपड़े को पहनने के लिए निर्देश दिया था। इन्होंने केवल वस्त्रों या विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा, बल्कि बच्चों को ब्रिटिश विद्यालयों में स्कूलों में जाने और सरकारी विद्यालयों में अन्य सेवाओं को करने से भी बहिष्कार किया गया। इन्होंने केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा था कि हमें विदेशी वस्त्रों, विदेशी वस्तुओं, विदेशी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाना है साथियों, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने की? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में किया गया। इसमें मुख्य राजनेता रविन्द्रनाथ टैगोर,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष इत्यादि इन सभी क्रांतिकारियों ने स्वदेशी आंदोलन में अहम भूमिका निभाया। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में जो है सैयद हैदर रजा ने किया था। इसमें मुख्य नेता जो था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष। ये सभी क्रांतिकारी नेताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और यह अहम भूमिका भी निभाया। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लिए एक गीत गाया जो राष्ट्रीय गीत बना। महात्मा गांधी इन आंदोलन को स्वराज प्राप्ति के लिए सबसे अहम बताया था। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने बंगाल के लिए एक गीत को गाया जो आगे चलकर जो है राष्ट्रीय गीत बना। तीसरा पॉइंट बनाना है साथियों स्वदेशी आंदोलन के कारण, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को पारित किया। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसलिए करना चाहता था क्योंकि उन्हें डर था बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से पनप रही थी, ऐसे में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन ना कर दे। अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी कि बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, हिंदू के लिए अलग होगा और मुस्लिम के लिए अलग प्रांत होगा। तो इस प्रकार से बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहता था, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसलिए करना चाहता था क्योंकि यह जो है काफी डर गया था, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से पनप रही थी। लोगों के अंदर जो है दिन प्रतिदिन राष्ट्रीयता भावना बहुत ही तेजी से विकसित हो रही थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डर गया था कि अगर बंगाल को दो भागों में विभाजित नहीं किया जाएगा तो ऐसे स्थिति में सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य को पतन की ओर ले जा सकता है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त भी कर सकता है। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का सोचा, एक मुसलमानों के लिए अलग प्रांत और हिंदुओं के लिए अलग प्रांत। जब मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग प्रांतों के रूप में बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा तो इन लोगों के बीच जो एकता है वह एकता टूट जाएगा और जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा। इस प्रकार से अपना साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जो है इन्होंने बंगाल का विभाजन करने का सोचा, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटकर भारतीयों की राष्ट्रीयता एवं एकता को तोड़ना चाहता था। इस प्रकार से जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटकर भारतीयों में एकता और इनके बीच जो राष्ट्रीयता की भावना है उनको तोड़ना चाहता था। जबकि बंगाल के विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया गया था, लेकिन इनका उद्देश्य था बंगाल को दो भागों में विभाजन करके हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना। इन्होंने शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। अगर हम बात करें वायसराय लॉर्ड कर्जन का, तो इनसे जब पूछा गया कि बंगाल का विभाजन किस लिए किया जा रहा है, तो इन्होंने बताया प्रशासनिक असुविधा के लिए ही बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। ऐसे में यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा तभी यहाँ पर जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रशासनिक असुविधा को बताया था बंगाल विभाजन का कारण। इनका उद्देश्य था बंगाल को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग प्रांतों के रूप में बांटना, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया जा सके। तो इस प्रकार से इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग प्रांत दिया गया। और यहाँ पर जो है इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन की बात पूरे देश में फैल गई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। वायसराय जो लॉर्ड कर्जन उस समय था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी कि बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। विभाजन की बात जो है पूरे देश में फैल गई, जिसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को भारतीय लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए कहा गया। जैसे कि हमने आपको बताया, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने यानी कि प्रयोग करने के लिए कहा गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, जिसमें महिलाओं ने विदेशी बर्तनों एवं चूड़ियों का भी उपयोग करने से मना कर दिया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। महिलाओं ने जो है विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया, विदेशी चूड़ियां और बर्तनों का उपयोग करना बंद कर दिया तथा स्वदेशी वस्तुओं को जो है बढ़ चढ़कर अपनाया और स्वदेशी वस्तुओं पर बढ़ावा दिया।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है साथियों चौथा, स्वदेशी आंदोलन के महत्व। स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व था? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई। अब भारत के लोग विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगा। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में स्वदेशी वस्तुओं का जो है बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया गया, जिसके कारण भारतीय लोग अब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे तथा विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाने लगा। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग अधिक होने से व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कुटीर और लघु उद्योग के निर्माण में बढ़ोतरी हुई। जब स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग अधिक होने लगे तो ऐसी स्थिति में भारतीय व्यवसाय में वृद्धि हुई। यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर हुआ। अब यहाँ पर कुटीर और लघु उद्योग का जो है निर्माण किया गया। अब कई स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन और घरेलू वस्तुओं की मिल खोला गया। बैंकों तथा बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ और स्वदेशी वस्तुओं के कई दुकानों को खोला गया। अब जो है जब स्वदेशी आंदोलन हो गया तो ऐसी स्थिति में भारत में वस्त्रों के लिए कई मिल को स्थापित किया गया। साबुन हो गया, घरेलू वस्तु हो गया, तो इन सभी चीजों के निर्मित करने के लिए उद्योगों को जो है स्थापित किया गया। बैंकों तथा बीमा कंपनियों को जो है निर्मित किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के लिए कई दुकान को खोला गया ताकि स्वदेशी वस्तुओं का यहाँ पर अधिक से अधिक भारतीय लोग उपयोग कर सके। इस आंदोलन से भारतीयों को आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का भाव जागृत हुआ, जो राष्ट्रीय हित के लिए बहुत योगदान रहा। शिक्षा के लिए कई भारतीय स्कूलों को भी खोला गया। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों ने एक से बढ़कर एक उद्योगों को स्थापित किया, चाहे वह साबुन का मिल हो, कपड़े का मिल हो या भोजन के लिए उत्पादन मिल हो। सभी चीजों के लिए जो है मिल स्थापित किया गया ताकि भारतीय लोग अपने देश के वस्तुओं का ही प्रयोग कर सके और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके। अब जो है भारतीय लोगों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया और भारतीय स्कूलों को निर्मित किया गया जहां पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाने लगी। स्वदेशी आंदोलन बहुत कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। देश के कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला। स्वदेशी आंदोलन जो है बहुत कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था और देश के कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि देश के अलग अलग क्षेत्रों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उनको जो है जलाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की भी शुरुआत की, यानी शिवाजी और गणपति मेला लगवाया ताकि राष्ट्रीय भावना अधिक से अधिक विकसित हो सके। इस आंदोलन में महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने का मौका मिला और महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ली। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने का मौका मिला और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद साथियों आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है स्वदेशी आंदोलन की असफलता के परिणाम। स्वदेशी आंदोलन की असफलता का क्या परिणाम हुआ? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारी के प्रति कठोर कार्रवाई की। यह आंदोलन एक विशाल रूप नहीं ले सका क्योंकि इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग शामिल नहीं हुए थे। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन असफल क्यों हो गया, तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए असफल हो गया साथियों क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के प्रति कठोर नीति को अपनाया और इस आंदोलन को कुचल दिया। दूसरी बात यह है कि यह आंदोलन विशाल रूप नहीं ले सका क्योंकि इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग शामिल नहीं हुए थे। मुसलमानों और किसानों को यह युद्ध प्रभावित नहीं कर पाए थे, इसलिए यह आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। फिर भी इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को तैयार कर दिया। इसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों और किसानों को यह युद्ध उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाया जितना करना चाहिए, इसलिए यह आंदोलन जो है उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। फिर भी इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी आंदोलन के कारण आगे चलकर भारतीयों ने स्वतंत्रता के मार्ग को तैयार कर लिया। इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को तैयार कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों।